हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे एंगुलर डायरेक्टिव के बारे में। एंगुलर डायरेक्टिव को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, एंगुलर डायरेक्टिव के कितने टाइप्स होते हैं और हम अपने कस्टम एंगुलर डायरेक्टिव को कैसे क्रिएट करेंगे, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इन सारी चीज़ों को हम प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे, अपने कोड से डायरेक्ट लाइव करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंगुलर डायरेक्टिव 3 टाइप्स के होते हैं: कंपोनेंट डायरेक्टिव, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव, एट्रीब्यूट डायरेक्टिव। इन तीनों डायरेक्टिव के अलावा हम कुछ कस्टम डायरेक्टिव को भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एट्रीब्यूट डायरेक्टिव है। एट्रीब्यूट डायरेक्टिव की मदद से हम अपने किसी भी एलिमेंट में मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो बेसिकली हम इसको अपने कस्टम तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं, हम क्या चाहते हैं उस एलिमेंट के साथ, तो उस चीज़ को हम कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कंपोनेंट डायरेक्टिव क्या होता है। जो हमारा कंपोनेंट डायरेक्टिव होता है, एक कंपोनेंट ही होता है। जैसे हम कोई भी अपने एंगुलर में प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें हम कोई भी काम करते हैं तो कंपोनेंट क्रिएट करके करते हैं। तो जो कंपोनेंट बनता है वो भी एक डॉम में जाके ही इंसर्ट होता है। तो जब डॉम में इंसर्ट होता है इसका मतलब वो एक डॉम क्रिएट कर रहा है, यानी कि एक एलिमेंट क्रिएट कर रहा है, तो इसलिए वो एक डायरेक्टिव ही होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे ही अपने प्रोजेक्ट में हम जाएंगे, सोर्स फोल्डर में, यहाँ पे ए फोल्डर में जाएंगे तो हमारा एक हमारा इनिशियल कंपोनेंट माना जाता है इसको। ये भी एक कंपोनेंट है। इसमें एक देखेंगे आप HTML फाइल है। बेसिकली ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, उसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट कोड्स मिलते हैं वही है कोड्स। अब ये जो हमारा कंपोनेंट जनरेट हुआ है, इसमें जो चीज़ भी हम लिखेंगे यहाँ पे वो डायरेक्ट हमारा जाके डॉम में इंसर्ट होगा। अगर हम इंडेक्स फाइल देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप रूट नाम से, यानी कि इसका अगर हम सेलेक्टर देखेंगे एप रूट नाम से यहाँ पे इंसर्ट हुआ है। तो यानी कि ये कंपोनेंट जाके यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, एक डॉम क्रिएट कर रहा है, तो इसीलिए ये एक कंपोनेंट डायरेक्टिव होगा। दूसरा डायरेक्टिव होता है हमारा स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव ये होता है जो भी हमारे डॉम एलिमेंट होते हैं उनके स्ट्रक्चर को चेंज करने में यूज़ होता है। एंगुलर प्रोजेक्ट में आप कहीं ना कहीं देखे होंगे ngIf या ngFor, हम उसको स्टार लगा के यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे, पहले हम इस बॉयलर प्लेट को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हम कुछ अपना कोड लिखते हैं, H1 स्किल्स ट्रैक। ये हमारा एक H1 टैग है। तो ऐसे हम कभी कभी लिखते हैं। ngIf अपना कुछ कंडीशन होता है, मान लीजिए ट्रू, ये बाय डिफ़ॉल्ट लिखते हैं हम कुछ यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये शो होगा। तो ये जो ngIf है ये स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव है, यानी कि इस स्ट्रक्चर को ये मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि डिलीट कर रहा है या ऐड कर रहा है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये इसको रिमूव कर देगा डॉम से, अगर ट्रू हुआ तो इंसर्ट कर देगा। तो ये इसी तरीके से ये हमारा काम करता है। तो कुछ इस तरीके से होता है। ngFor भी होता है। मान लीजिए एक हम एग्जांपल में ले लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे नेम्स का एक हम एरे ले लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं राम श्याम। ये हमारा कुछ नेम्स का एरे हो गया। अब इस एरे को हमको दिखाना है अपने UI में, तो हम कैसे दिखाएंगे, इसको हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे ngFor की मदद से यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो सीधा हम p टैग बनाते हैं और यहाँ पे अपना ngFor लिखते हैं, ngFor let name of names। अब यहाँ हम अपने नेम को प्रिंट कर देंगे। ऐसे करने से हमारा ये सारा नेम्स एक लूप में चलेगा और सारा प्रिंट हो जाएगा। इसको हम अपने UI में देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं राम और श्याम।
ये प्रिंट हो गया। तो ये जो हमारा ng4 है एक स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव हो गया। और उसके बाद हमारा होता है एट्रीब्यूट डायरेक्टिव। एट्रीब्यूट डायरेक्टिव भी हमारे डोम एलिमेंट को मॉडिफाई करने के लिए ही यूज किया जाता है। जैसे इसमें अगर कुछ एग्जांपल्स देखें तो इसमें हमारे पास होता है ng स्टाइल होता है। मैं यहाँ पे कमेंट करके आपको बता दे रहा हूँ। ng स्टाइल होता है, ng क्लास होता है, ng मॉडल होता है। ये सारे हमारे एट्रीब्यूट डायरेक्टिव में होते हैं। एक एग्जांपल करके हम देख लेते हैं इसमें से ng क्लास को। तो मान लीजिए हमारा यहाँ पे h1 है, स्किल्स ट्रैक लिखा हुआ है। तो हम चाहते हैं इसमें कुछ कंडीशन पे इसमें कुछ क्लास काम करे। पहले लिख लेते हैं यहाँ पे हाईलाइट नाम का एक क्लास है जिसमें अगर कलर हम रेट कर देते हैं फॉन्ट वेट बोल्ड, फॉन्ट वेट बोल्ड हो जाएगा। और ng क्लास तो कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं। इसको हम कॉपी कर लेते हैं क्लास को, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। सॉरी, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में होता है। तो ये जो हमारा क्लास है यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा किसी कंडीशन पे। यानी कि ये कह रहा है कि जो ng क्लास है एक कंडीशनल स्टेटमेंट आप समझ सकते हैं इसको। जो हाईलाइट है एक क्लास है, ये हमेशा नहीं काम करेगा। हम चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन में ये काम करे। जैसे यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेते हैं हाईलाइट नेम, इनिशियली हम इसको फॉल्स रखते हैं। अगर ये हाईलाइट नेम फॉल्स हुआ तो हमारा ये क्लास यहाँ पे नहीं काम करेगा। इसको सेव करके हम देख लेते हैं एक बार। रिफ्रेश हो गया होगा। हाँ, ये हमारा नेम आ गया, लेकिन अभी ये हाईलाइट नहीं हुआ है। यानी कि इसका कलर हम रेड रखे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन नहीं हुआ है। अगर इसको हम ट्रू कर देते हैं यहाँ से तो ये क्लास इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। यानी देख सकते हैं आप यहाँ पे स्किल्स ट्रैक अभी रेड में लिखा हुआ है। यानी कि हम कंडीशनली क्लास को यूज़ कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम एट्रीब्यूट डायरेक्टिव। इसी तरीके से हमारा ng स्टाइल्स होता है, ng मॉडल होता है। तो इन सारी चीज़ को हम इस तरीके से यूज करते हैं। तो अगर किसी भी स्टाइल से ng क्लास ng मॉडल किसी में भी आपको दिक्कत हो रहा है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उसके लिए पर्टिकुलर उस चीज़ के लिए वीडियो बना दूंगा। अब हम देखते हैं कि कस्टम डायरेक्टिव को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम चाहते हैं कि कोई एक क्लास हो या कोई एक डिव हो जिसको हम जैसे ही होवर करें तो उसका कलर चेंज हो जाए, या फिर कोई टेक्स्ट हो उसका कलर चेंज हो जाए, उसको हम कैसे करेंगे? तो उसको हम डायरेक्टिव की हेल्प से बहुत ही इजीली कर सकते हैं। हम उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो डायरेक्टिव को हम अपने CLI के मदद से डायरेक्टली जनरेट कर सकते हैं। तो अपने CLI एक नया टर्मिनल खोलते हैं और एक कमांड होता है डायरेक्टिव को जनरेट करने के लिए, ng जनरेट डायरेक्टिव। अब हम यहाँ पे डायरेक्टिव का नाम देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि डायरेक्टिव नाम का एक फ़ोल्डर बने, उसके अंदर हमारा डायरेक्टिव को क्रिएट किया जाए। तो उसके लिए हम एक फ़ोल्डर का नाम देते हैं direc डायरेक्टिव। इसके अंदर उस डायरेक्टिव का नाम देंगे चेंज कलर। चेंज कलर नाम से हमारा डायरेक्टिव को क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा डायरेक्टिव क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे डायरेक्टिव नाम का फ़ोल्डर है, उसके अंदर एक चेंज कलर डायरेक्टिव नाम से फाइल एक जनरेट हो चुका है। तो डायरेक्टिव जनरली एक कंपोनेंट ही होता है, बस उसमें डिफरेंट क्या होता है कि जो यहाँ पे कंपोनेंट डायरेक्टिव के अलावा यहाँ पे डायरेक्टिव कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट होता है।
बाकी सब कुछ सेम है, वहाँ भी सिलेक्टर होता है, यहाँ भी सिलेक्टर होता है। इसको भी हमको इंपोर्ट करना होता है अपने मॉड्यूल में। जैसे ही डेकोरेटर में अब डिक्लेरेशन में यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ता है। जैसे अदर कंपोनेंट्स को हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं क्रिएट करने के बाद। जानना चाहते हैं कि कैसे कंपोनेंट को क्रिएट करना होता है, कैसे इंपोर्ट करना होता है, तो हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं जाके, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये चेंज कलर नाम से एक डायरेक्टिव हमारा बन चुका है और ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट भी हो चुका है, क्योंकि हम यहाँ से CLI से क्रिएट किए हुए हैं। तो CLI से क्रिएट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर देता है यहाँ पे। तो अब इसको हम यूज करते हैं। तो सिंपली इसको यूज करने के लिए हमको इस सेलेक्टर का यूज करना पड़ता है। जहाँ भी हम यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पे हम इसको जैसे ही अप्लाई करेंगे वो अपने आप काम करेगा। तो हम अपना एक कंपोनेंट में चल जाते हैं, इसको हम हटा देते हैं, इधर से भी हम हटा देते हैं सारी चीज़ों को। सेव करके एक बार देख लेते हैं, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे हमारा सिर्फ स्किल्स ट्रैक लिखा हुआ है। अब हम चाहते हैं कि जैसे हम इसको हूवर करें तो इसका कलर चेंज हो जाए, और जैसे ही हूवर आउट करें, यहाँ पे बाहर माउस ऊपर करें तो चेंज हो जाए, बाहर करें तो फिर दूसरा ओरिजिनल कलर में आ जाए अपना। तो उसके लिए हमको अपने डायरेक्टिव में जाना होगा और यहाँ पे हम जहाँ उसका एलिमेंट हमको यहाँ पे लेना होगा। तो हम उसका एलिमेंट का एक वेरिएबल लेते हैं और इसको इंपोर्ट कर देते हैं। अब उसके बाद हम मेथड्स लिखते हैं। माउस हूवर करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा इसके लिए। तो ये होस्ट लिसनर हो गया। अब यहाँ पे अपने इवेंट का नाम लिखेंगे माउस, यानी कि माउस हूवर करने पे हमारा ये मेथड कॉल हो। और हम उसके बाद हम करना क्या चाहते हैं, जैसे ही जब हम माउस हूवर करेंगे तो हमको एक कंस्ट्रक्टर में उसके एलिमेंट का एक रेफरेंस हमको मिल जाएगा। अब उस एलिमेंट का रेफरेंस से हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो दिस डॉट एलिमेंट रेफ डॉट नेटिव एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू रेड। हम जैसे ही हूवर करेंगे तो ये मेथड कॉल होगा, और मेथड कॉल होगा तो ये हम उसको मॉडिफाई कर देंगे। नेटिव एलिमेंट में जाएंगे, स्टाइल डॉट कलर में उसको रेड कर देंगे। अब सिमिलरली हम माउस लीव करने पे भी हम एक इवेंट ट्रिगर कराना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ मेथड का नाम चेंज कर देंगे लीव, और फिर हमारे वो ब्लैक यानी कि ओरिजिनल कलर में फिर आ जाना चाहिए। तो माउस लीव होगा यहाँ पे। तो ये हमारा सब कुछ रेडी है। अब सीधा सिंपली इसको ले जाके हम अपने यहाँ पे अपने एलिमेंट में यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे ऐसे करेंगे तो बस इतना ही है। ऐसे करेंगे तो हमारा ये काम करने लगेगा। चलिए हम इसको देख लेते हैं एक बार। हाँ, देखिए जैसे ही हम हूवर किए तो कलर चेंज हो गया, और आउट किए तो फिर ओरिजिनल कलर में आ गया। इस तरीके से हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर एक बार ब्लू करके देखते हैं। रिफ्रेश हो रहा है। हाँ, रिफ्रेश हो गया। जैसे ही हूवर किए ब्लू हो गया। इस तरीके से हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं। अब हर जगह स्टाइल कोई ऐसा चीज़ होता है कि अपने सारे प्रोजेक्ट में कई जगह रिपीट हुआ होता है, तो हम हर जगह उसको लॉजिक लिखने के बजाय हम एक जगह लिख लेते हैं और उसको डायरेक्टिव बना देते हैं, और उस डायरेक्टिव को सिंपली यूज़ करते रहते हैं। इतना सिंपल सा कोड बस यूज करेंगे, वो हर जगह काम करेगा। तो इसी तरीके से अब हम चाहते हैं कि नहीं, अब एक जेनरिक डायरेक्टिव बनाएं। जेनरिक मतलब चाहते हैं कि हम कलर चेंज करें। हम चाहते हैं यहाँ पे हम अपने हिसाब से कलर डालें। मान लीजिए हम किसी दूसरे पेज में हम दूसरा कलर यूज कर रहे हैं, हमको ब्लू नहीं चाहिए, तो हम अपना कस्टम कलर भी डाल सकें। इस चीज़ का एक फंक्शनैलिटी भी होना चाहिए।
क्योंकि एक ही कलर हम हर जगह नहीं यूज़ कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक इनपुट ले लेंगे सिंपली। इनपुट लेने के लिए यहाँ पे अपने डायरेक्टिव में जाएंगे। एक इनपुट डायरेक्टिव डेकोरेटर होता है, उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। एंगुलर कोर में से यहाँ से इंपोर्ट हो जाता है। इसका कुछ नाम दे देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ब्लैक रख देते हैं। सॉरी, ये स्पेलिंग गलत हो गया, स्ट्रिंग हो गया। अब जी हम इनपुट ले रहे हैं, कलर का नाम इस वेरिएबल में आएगा। ये सेम हम रखे हुए हैं, सेम होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जो भी इनपुट लेंगे इस वेरिएबल में आएगा। अब ये वेरिएबल जो आएगा, अब हम चाहते हैं इसको यहाँ पे काम करे, दिस डॉट दिस। तो ठीक है, हमारा जो इनिशियली है वो ब्लैक रहेगा, बट जैसे जो हमको कलर मिला रहेगा उसके बेसिस पे ये काम करेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे हम रेड देंगे तो रेड यहाँ पे लग जाएगा, ब्लू देंगे ब्लू लग जाएगा। हम यहाँ पे आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पे रेड, हाँ यहाँ पे रेड काम कर रहा है। अब फिर हम एक बार और करके देखते हैं। अब इस चीज़ के लिए अब हम चाहते हैं इसका जो होवर करने पे कलर आए वो ब्लू हो। तो ये देखिए ब्लू हो रहा है और ये रेड हो रहा है। तो इस तरीके से हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार काम करा सकते हैं और कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कुछ अपना कस्टम डायरेक्टिव भी क्रिएट कर सकते हैं। और एंगुलर के द्वारा बिल्ड किया हुआ डायरेक्टिव को हम हर जगह यूज करते ही करते हैं। ng4 हो गया, ng स्विच केस हो गया, सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती हैं हमारे प्रोजेक्ट के लिए, इजी वे में हमको इसको करने के लिए। तो इन सारी चीज़ों को आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। तो बस इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा हो, कुछ चीज़ें आप और अच्छे से जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम उसके लिए दूसरा वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।